जय जय राम। राम हरे राम जय राम जय जय राम हरे राम जय राम जय जय राम हरे राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो गणेश भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। हर हर महादेव। गजाननम भूत गणाधिसेवितं कपित जम्बो फल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। बोलो दुर्गा महारानी की जय। तो कल हम सब भक्तों ने श्री रामचरितमानस की पावन कथा को श्रवण किया। हमारा प्रसंग श्री अरण्य कांड में चल रहा है और भगवान राम सीता जी और लखन जी के साथ पंचवटी में दंड कारण में आनंद के साथ वनवास की अवधि को व्यतीत कर रहे। सत्संग चल रहा है। उसी सत्संग के बीच में शूर्पणखा राक्षसी जो रावण की बहन है वो भगवान के पास आती है और शादी का निवेदन करती कि मैं तुम्हारा वरण करना चाहती हूँ। भगवान राम ने समझाया, उसको समझ में नहीं आया। जब उसने विकराल रूप बना के सीता जी के ऊपर झपटी है, वैसे ही लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए। नाक कान कटते ही शूर्पणखा व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर वो खर और दूषण के पास गई। खर दूषण उसके जो है सगे भाई हैं, जो इसी दंड कारण में रहते थे। खर दूषण पूरी सेना लेके आया। प्रभु श्री राम ने जब देखा कि सेना बहुत भारी है तो सीता जी को लक्ष्मण जी के साथ गुफा में भेज दिया और बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाना प्रकार से युद्ध का वर्णन किया है। घनघोर युद्ध होते होते भगवान ने देखा कि ये मायावी राक्षस हैं, ये जो है माया का प्रभाव दिखा रहे हैं, वो माया से जो है ये युद्ध कर रहे हैं। तो भगवान ने भी एक माया प्रकट किया। प्रत्येक राक्षस में राम के दर्शन एक दूसरे को होने लगे। तो हर एक ने समझा कि अब राम मेरे जो है बार के नज़दीक आ गए हैं, अब इनको मैं मार देता हूँ। और इस प्रकार से उन्होंने एक दूसरे को, अपने ही साथियों को मार डाला
क्षण भर में एक दूसरे ने मारा है, और मारने के बाद यहाँ खर और दूषण ने भी एक दूसरे को मार दिया। जब सब का गोविंदाय नमो नमः हो गया, वैसे ही इधर लक्ष्मण जी ने जैसे ही देवताओं ने जय जयकार किया, दुंदुभी बज गई। यहाँ प्रभु श्री राम की विजय हुई, दंड कारण में राक्षस विहीन कर दिया। सीता जी आई हैं, प्रकट हुई, भगवान राम के इस सौंदर्य को, इस स्वरूप को देख के आनंदित हुई। और इधर शूर्पणखा ने देखा कि अरे ये तो क्या हो गया, इतने बलकारी, इतने बलवान हमारे भाई, और ये तो इन्होंने क्षण भर में मार दिया, और वो सीधा भागी है। और रावण के पास गई, और रावण को, सभा में बैठे हुए रावण को बुरा भला बोला कि आप जो है निश्चिंत पड़े हुए हो, शत्रु आ चुका है, सर पर तेरा काल नाच रहा है, और तुम सुरा और सुंदरी में डूबे हुए हो। नाना प्रकार का यहाँ ज्ञान दिया। रावण ने बोला तुम तो बहन ये बताओ कि ये दशा तुम्हारी किसने और क्यों की है। शूर्पणखा ने बोला कि मेरे को एक सुंदर नारी दिखाई दी, 2 राजकुमार दिखाई दिए, लेकिन वो नारी इतनी सुंदर थी और उसका हरण करने के लिए मैं गई थी, क्योंकि मैं भाई को उसकी भेंट करना चाहती थी। आपको सुपुर्द करने के लिए मैं जो है वहाँ गई थी, और उसके ही जो है छोटे वाले ने मेरे नाक कान काट दिए हैं। लेकिन ये वजह केवल एक थी कि उस नारी को लाके आपकी सेवा में प्रस्तुत करना था। रावण बोला अरे, शूर्पणखा की जो रावण की बहन है, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो रावण के भय से कांपता ना हो। नर हो, मुनि हो, देव हो, गंधर्व हो, पशु हो, पक्षी हो, सब कोई जो है रावण के अधीन है, और फिर कौन हो सकता है ये। तो रावण ने यहाँ बोला बहन आपको खरदूषण के पास जाना चाहिए था। अरे बोले, तुरंत जो है शूर्पणखा ने बोला कि मैं पहले खरदूषण के ही पास गई थी, खरदूषण का भी उन्होंने गोविंदाय नमो नमः कर दिया है, पूरी सेना समाप्त हो चुकी है, दंड कारण राक्षस विहीन हो गया है। रावण को चेताया कि बोले भाई आप चेत जाओ, यदि सुरा सुंदरी में डूबे रहोगे तो मेरे को लगता वो राजकुमार इतने बलकारी हैं कि उन्होंने एक संकल्प किया है कि इस भूधरा को राक्षसों से विहीन करना है, तो आप इस भूधरा से अलग नहीं हो, और यदि आप सतर्क और चौकस नहीं हुए तो पक्का मान लीजिए कि ये मौत जो है आपके पीछे डोल रही है। रावण ने बोला ठीक है, अब आपने बता दी कहानी, मैं सब समझ गया हूं, अब मैं उपाय करता हूं। और यहाँ शूर्पणखा को भेज दिया कि इसका उपचार करो, आराम से रहे। रावण रात में इसी बात को सोचता है, चिंतन करता है कि खरदूषण को मारने वाला इस संसार में कोई मनुष्य तो देव तो नहीं हो सकता है, सिवाय भगवान के दूसरा। अच्छा, और भगवान का अवतार हो गया, अभी तक मेरे को ये मालूम नहीं है। तब उसने बोला बस ठीक है, अब मेरा जो है कल्याण का समय आ गया है, अब मेरा मोक्ष मुक्त होने का समय आ गया है। और उसने बोला भाई मैं रावण हूं, मेरी राक्षसी प्रवृत्ति है, तो मेरे से ये माला फिरने वाली नहीं है, मेरे से ये यज्ञ तप हवन और जाप का और भक्ति का मेरे पास कोई, मन से क्या होता है ये सब होती है, क्योंकि मन मेरा राक्षस वृत्ति में लगा है, तामस वृत्ति मेरे अंदर है, तो मैं भक्ति तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक जरूर कर सकता हूं। तामस वृत्ति वाले का सबसे सरल काम होता है झगड़ा बोल लेना। तो बोले बरबस हम जाके राम से झगड़ा करेंगे, बरबस राम से उलझेंगे, और यदि वो प्रभु हैं तो मेरे को मार देंगे, मेरा मोक्ष हो जाएगा, और प्रभु नहीं है राजकुमार हैं तो दोनों को मैं मार के उसकी पत्नी का हरण कर लाऊंगा और आनंद के साथ उसको अपने पटरानी बनाऊंगा। ये संकल्प कर लिया। बोले दोनों में ही मेरी जो है भलाई है, क्यों, या तो मोक्ष मिलेगी, नहीं इतनी सुंदर नारी मिलेगी जो इसने बता दिया। यहाँ अकंपन नाम का भी राक्षस आया था, उसने भी रावण को बोला था कि यदि वो राजकुमार वास्तव में उनका जो उद्देश्य है वो राक्षस विहीन करने के लिए प्राकट्य है उनका, मेरे को लगता है, लेकिन उनके पास जो नारी है वो ही उनकी शक्ति है। रावण को अकंपन ने गुरुमंत्र दिया था कि यदि नारी का तुम हरण कर लोगे ना तो ये वैसे ही मर जाएंगे, फिर तुम्हें मारने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो उससे आसक्त हैं और उसी नारी ही उनकी शक्ति है। तो तुमने हरण किया और वो अपने आप, तो फिर तुम्हें लड़ने की जरूरत है।
तो रावण ने इसीलिए इस योजना को बनाया कि भाई जो है अब कुछ नहीं है, ये किसी न किसी प्रकार से राम का सामना हमको करना पड़ेगा। यदि वो ब्रह्म हैं तो हमको मोक्ष कर देंगे, और ब्रह्म नहीं है, राजकुमार हैं, तो उनको हम जीत के नारी हम प्राप्त कर लेंगे। दोनों में ही मेरी भलाई है। और इस प्रकार से कल कथा जो है हम सब यहाँ तक सुन चुके हैं। अब रावण ने योजना बनाई, और योजना में उसका मामा मारीच था, मायावी, माया में बहुत प्रपंच था, और बोले बगैर माया के जीतना संभव नहीं है, क्योंकि ये राक्षस वृत्ति यही सोचती है कि माया के बगैर कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ये राक्षसी वृत्ति है, बोलती छल के अलावा संसार में सफलता नहीं मिलती। और उसने जो है मारीच के पास जाने का योजना बनाई। उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, चला अकेले जान चढ़ता हवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा, यहाँ राम जैसी जुगत बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। यहाँ भगवान शंकर बोल रहे हैं कि रावण ने योजना बना लिया, और जहाँ मारीच रहता था, मारीच कहाँ रहता था? समुद्र के बीच में टापू था, जिसको आज और हम आप क्या बोलते हैं? मॉरिशस बोलते हैं। वो वहाँ गिरा था, वो तब से वहीं रहता था। राम ने उसको उधर भगाया ना। हाँ, वो क्या बिगर फण का बाण मारा तो 100 योजन आके वो गिरा, वो बीच उसमें, और उसने उसी समय से संन्यास ले लिया, गेरुआ वस्त्र धारण करके, और राम का भय से डरता रहता था कि राम आ ना जाए, और राम का नाम सुन के वो भयभीत हो जाता था। और उसी भय के कारण वो वहाँ जो है सब वृत्तियाँ छोड़ के और उसी जो है टापू पे रहते, और बोले जो तीर्थयात्री आते, जो देशाटन वाले आते, उन्हीं को अपनी माया दिखाता और उन्हीं से जो कुछ होता प्राप्त कर लेता, लेकिन राम से भयभीत रहता। जहाँ रा शब्द भी सुन जाए तो उसकी बोलती बंद और हाथ पैर कपने लगते थे। इस प्रकार की जो है मारीच की दशा थी। यहाँ रावण ने, वही तो भगवान शंकर बोलते हैं, देवी पार्वती, इधर तो रावण ने मारीच के पास जाने की योजना बनाई, और उसने जो है अपने रथ पे सवार हुआ है, वो माया भी मारीच के पास चला। इधर भगवान राम ने भी एक योजना तैयार की, क्योंकि राम को मालूम चल गया कि अब जो है रावण की बहन को छेड़ दिया है, अब उसके नाक कान काट लिए हैं, तो बदला अवश्य लेगा, और रावण अब मेरे सामने प्रकट होगा। तो सीता जी से उन्होंने एक सलाह दिया। वो जो है भगवान शंकर सीधा बोलते हैं कि ऐसी समय चुना भगवान राम ने जिस समय लक्ष्मण जी जो है वन में जो कंदमूल फल वगैरह लेने गए थे, और इधर भगवान राम ने सीता जी से एक निवेदन किया। क्या निवेदन किया? सुनो प्रिया वृत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब सलिल लीला, तुम पावक मह करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। जय श्री राम। तो जय श्री राम। तो बैठो। अच्छा, अब यहाँ क्या बोला है? भगवान बड़े प्रेम से सीता जी से बोले देवी, आप जो है धर्म और व्रत को पालन करने वाली, और आप सुशीला हो। सुशीला मतलब यह है कि पति के कर्म में साथ देने वाली हो, आप जो है पति की चरण अनुरागी हो। अब मेरे को कुछ ऐसी लीला नर लीला करना है। अभी तक नर लीला वास्तविक तरीके से नहीं हुई है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, नर लीला करने वाला हूँ। तो इसलिए देवी आपसे एक अनुरोध है कि तुम अग्नि में वास करो और अपनी प्रतिछाया यहाँ छोड़ दो, और उसके बाद फिर मेरी लीला क्या हो जाएगा, तब तक हम सब निशाचरों का नाश कर लेते हैं। सीता जी के रहते हुए भगवान जो है निशाचर नाश नहीं कर सकते थे। सीता जी हर समय भगवान के, जब वो अस्त्र शस्त्र उठाते थे तो जो बाम अंग विराजमान होती थी, वो बाम अंग से खड़े होकर दाहिने में आ जाती थी। क्योंकि सीता जी बोलते कि तुम करुणा निधान हो और तुम संन्यास वृत्ति को धारण करके आए हो, इस वृत्ति को छोड़ना प्रारंभ से यही है। तो सीता जी को कारण बनाना था कि सीता जी इसलिए नहीं बोल पाए कि तुमने लीला किया लेकिन नाहक में मार दिया। भाई ये धर्म नहीं है, चाहे राक्षस हो या कोई भी हो। पशु को भी
आत्मरक्षा का अधिकार तो है, लेकिन नाहक पशु को आप नहीं मार सकते। यदि कोई पशु अपने पर आक्रमण करता है उसको मारने का अधिकार, मनुष्य भी कोई अपने पे आक्रमण करता है उसको मारने का, कोई ना कोई उसके लिए वजह चाहिए। तो बजाय राम ने बोले, सीता जी बोले अब लीला मेरे को पक्का करना है, वो देवी आप पावक में रहिए, अग्नि देवताओं के सुपुर्द किया। और सीता जी बड़ा सा खुशी आनंद के साथ बोले प्रभु जैसी आपकी आज्ञा है। वो सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई, और प्रवेश करने के बाद में क्या किया है, अपना प्रतिबिंब, अपना फोटो सीता जी साक्षात दूसरे स्वरूप में प्रकट हुई, और वो जो है भगवान के सामने रही। अब यहीं गोस्वामी तुलसीदास जी उसी को बोलते हैं, जब है राम सब कहा बखानी, पिरुपत धरी ही अनिल समानी, निज प्रतिबिंब में राखता सीता, तैसे शील रूप शोभनीता। सीता जी ने भगवान के आदेश का पालन किया और आनंद के साथ प्रभु को प्रणाम करके और अग्नि में प्रवेश कर गई, और उन्होंने प्रीत सीता, बिल्कुल शील स्वभाव रूप रंग कोई अंतर नहीं। जैसे जीरोक्स होती ना, कलर जीरोक्स में पता ही नहीं लगता कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, सीता जी ऐसे ही प्रकट हो गई और राम के साथ बैठ गई और प्रभु को प्रणाम करके अब भगवान ने बोला अब आनंद हो गया, अब जो है लीला कर पाऊंगा। वजह ये थी कि सीता जी को रावण छू भी नहीं सकता था, यदि वो छू लेता तो वो अपने आप उसे सतित्व के कारण रावण अपने आप जल के खत्म हो जाता। तो सीता जी का हरण नहीं होता तब तक भगवान राम लंका नहीं पहुंचना था, इसलिए लीला का भाग है। तो उन्होंने सीता जी को तो अग्नि में प्रवेश कराया और बोले अब हमारी लीला आगे बढ़ेगी। और इसी को जो है अब ये बात लेकर लखन जी लौट के आए। लखन जी को भी ये ज्ञान नहीं हुआ कि प्रीति सीता है या वास्तविक सीता है, लेकिन ये भगवान लीला की जो बात है ये भगवान शंकर जानते हैं, माँ पार्वती जान रही हैं और भगवान राम जान रहे और दूसरा सीता जान रही है, क्योंकि भगवान शंकर साक्षी हैं आराध्यवान के। और वास्तव में सीता जी का जो है प्राकट है वो भूमि से है। तो भूमि से जो प्राकट हुई और वो अग्नि में प्रवेश, क्योंकि अग्नि एक ऐसी है जो सबसे पवित्र और पावन है, जिससे पावन और पवित्र कोई जगह नहीं होती। क्योंकि संसार में कोई भी चीज है अग्नि में आप डाल दो वो सबको पवित्र, चाहे आप भिष्टा डाल दो वो भी गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा, या आप सुगंधी कोई फूल डाल दो, चंदन डाल दो, वो भी गोविंदाय नमः, सबको पवित्र करने वाली अग्नि है। हुई नमो नमः। हाँ नहीं, सीता तो साक्षात अग्नि का स्वरूप है। सीता जी अब बताएंगे वो भी क्या सीता जी ने जो है कैसे क्या लीला किया। और उसके बाद इन सीता ने भगवान का पीछा नहीं छूटा। ये सीता भी जो सीता प्रकट हुई ना, ये इन्होंने भी पीछा नहीं छूटा। ये भी बाद में जो आके वो महाभारत में जो कथा आती है वो सीता जी का, हाँ द्रौपदी जो कुंड से अग्नि से प्रकट हुई थी ना, तो बाद में भगवान से मांग लिया उन्होंने, बोले इतने दिन आपके साथ में रही हूँ तो प्रभु मेरा क्या होगा। अरे भाई अब तो आपके चरणों में मेरा प्रेम हो गया और आप बोल रहे हैं लौट के अग्नि में जाओ। तो बोले थोड़े दिन प्रतीक्षा करो, अग्नि में ही वास करना है, और जब अगली लीला मेरी होगी, मैं जब श्री कृष्ण के रूप में आऊंगा तब आपको अग्नि से मैं प्रकट कर दूंगा। और वो जो द्रौपदी क्या हुई थी, द्रौपदी नरेश ने जब यज्ञ कर रहे थे उस समय अग्नि कुंड से जो है द्रौपदी का प्राकट हुआ था। और वो द्रौपदी जो है ये प्रीति सीता है। वो कथानक है, वो उसमें जाएंगे तो विस्तार हो जाएगा, क्योंकि वो 3 जगह से आया है वो एक्चुअली में। प्रीति सीता जो है हाँ वो वहाँ से निकली हो, हाँ क्या नाम के हाँ तो फिर श्री कृष्ण ने थोड़ी उसको औरत बनाया। क्या श्री कृष्ण ने उसको औरत बनाया क्या? नहीं औरत नहीं बननी, वो तो भक्ति वो भी भक्ति भाव से उन्हें वो भी औरत नहीं बनी थी। प्रीति सीता जो खड़ी हो बोले आपके चरणों में मेरी भक्ति हो गई है। हाँ। वो उन्हें ये नहीं बोला कि आपने मेरे इतने दिन आपके साथ रहे तो आपके चरणों में मेरी क्या हो गई, भक्ति हो गई, तो मैं आपकी भक्त हूँ। तो वहां भी जो है परम भक्त थी, वो केवल भक्ति और वो भगवान के साथ संबंध था उनका। तो उसी हिसाब से जो है उनका व्यवहार हुआ। सुंदरकांड में भी वाल्मीकि रामायण के जब रावण ऐसे वैसे बातें बोलने लगता है तो सीता जी ने कहा मैं अपने तेज से तुम्हें भस्म कर सकती हूँ, हाँ। लेकिन राम की आज्ञा नहीं। अब यहाँ क्या हुआ है, लक्ष्मण जी आ गए और इधर रावण जो है मारीच के पास
पहुंच गया और पहुंच के उसने एक बहुत सुंदर व्यवहार किया। मारीच मामा को देख के रावण ने नमस्कार किया, पहली बार झुक के नमस्कार किया तो मारीच एकदम घबरा गया। अरे रावण झुक के नमस्कार कर रहा, अरे दुष्ट है, दुष्ट आदमी यदि झुक के नमस्कार करे तो आप पक्का समझ लेना कि कुछ ना कुछ दुष्टता हो। ये व्यवहार की बात, संसार की बात है। टेढ़ा आदमी यदि कहीं सीधे होके बात करे, घर परिवार में भी समझ लो कि यदि आज तक ये टेढ़ा रहता हो, चाहे पत्नी हो चाहे परिवार में कोई भी आदमी हो, यदि टेढ़ा है, दुष्ट प्रवृत्ति और वो झुक के नमस्कार कर रहा तो बोले खतरा है। और यहाँ मारीच एकदम सतर हो गया, बोले अरे आओ। रावण ने अरे बोले लंकेश आइए भाई बैठो, आप क्यों को तुरंत बंधन किया, बड़ा स्वागत सत्कार करके वो तुरंत बैठाया। रावण ने बोलो आपकी जो है कृपा चाहिए। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी को बड़े सुंदर तरीके से एक उदाहरण दिया है। नबन नीच के अति दुखदाई, जिम अंकुश धन उरग बिलगाई, भयदायक खल किए प्रिय बानी, जिम अकाल के कुसुम भवानी। यहाँ गोस्वामी मौका नहीं छोड़ते थे तुलसीदास जी, बोले ठीक है, ये नीच ने यदि एक बार भी झुक गया, नीच का झुकना बहुत बड़ा दुखदायक होता है। नीच कभी झुकता, दुष्ट कभी झुकता नहीं। किस प्रकार से, जैसे अंकुश होता है वो झुका हुआ रहता है तो वो हाथी तक को बस में कर लेता है। अंकुश के बाद बोला होता है धनुष होता है, जितना झुकेगा तीर उतना जोर से लगने वाला। तो झुकना खतरनाक है, किसका? अंकुश का झुकना खतरनाक है, धनुष का झुकना खतरनाक है। और क्या है, एक बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ दिया है कि जो है सांप का झुकना खतरनाक है। आपने सांप को यदि डिस्कवरी देखा हो तो सांप फन मारने से पहले ऐसे होता, ऐसे जाके फिर मारता, वो पीछे जाएगा और फिर एकदम फन मारेगा। तो सांप का झुक मतलब यदि उसको डसना है तो वो झुक के काटता है, ऐसे नहीं काट सकता कभी भी, क्योंकि उसको नीचे आना। और ऐसे हाँ, ऐसे बिल्ली, ऐसे बिल्ली को चूहा पकड़ना होता तो कैसे करती है, वो ऐसे जाती है फिर ऐसे मारती है वो। तो ये बोले चार चीजें जैसे झुकती है ना तो इनके झुकने में खतरा होता है। बोले ऐसे ही रावण जो है मारीच के सामने झुका तो मारीच समझ गया कि अरे ये दुष्ट जो है झुका है, कुछ ना कुछ खतरा है, मेरे जीवन पर कुछ ना कुछ परेशानी है। ये सब भयदायक हैं। खल की प्रिय वाणी, और खल यदि मीठा मीठा बोल रहा है तो बिल्कुल आप समझ लो कि जैसे अकाल पड़ा हो और उसमें से फूल प्रकट हो, जो असंभव बात है। क्योंकि दुष्ट आदमी कभी जो है प्रिय बोलता नहीं, दुष्टता के अलावा छोड़ता नहीं। तो रावण के ऐसे व्यवहार को देखकर मारीच ने थोड़ा सा घबराया। अरे बोले लंकेश हैं भाई, क्योंकि इनकी सब बात जो टेढ़ा चला कि लंकेश ने तो उसका तुरंत हाल क्या, तुरंत इलाज करता वो, 1 मिनट भी। रावण का यही था, रावण ने जो बोला और उसके बाद उसकी बात पे किसी ने प्रश्न चिन्ह लगाया तो तुरंत उसका इलाज। तो मारीच ने आदर सत्कार किया और बड़े तरीके से बैठा। लेकिन एक बात पूछ लिया उसने, बोले लंकेश आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है, आप परेशान क्यों हो? लंकेश परेशान, और परेशानी की स्थिति में आप मेरे को आ रहा, क्योंकि आप लग रहा है कि आप किसी न किसी परेशानी में हैं, आपके अंदर कोई बहुत विचार चल रहा है और इस समय आप लंकेश के तरीके से दिखाई। रावण बोला अरे इसने तो जान लिया भाई, ठीक है। तो रावण ने पूरा वृतांत बताया। बोले देखो ऐसा है कि 2 राजकुमार अयोध्या से आए हैं, राम और लक्ष्मण, और उनके साथ एक सुंदर पत्नी है, एक सुंदर नारी है, उस पर मैं आसक्त। सीधा उसने उसको कोई लाल लपेट वाली भाई सुंदर सी नारी है और उस नारी को मेरे को हरण करना है। अरे बोले मेरे को, तुम राम को बोले जानते हो, राम को देखा क्या? अब मारीच बोला रावण से, तुमने राम को देखा है क्या? बोले नहीं मैंने आज तक नहीं देखा। राम के बल के बारे में तुमको कुछ मालूम है क्या? बोले नहीं राम के बल के बारे में नहीं मालूम है। फिर बोले मेरे को मैंने देखा है और मेरे को उनके बल के बारे में मालूम है। बोले मेरी माता ताड़का और भाई सुबाहु को एक क्षण में उन्होंने मार डाला था, कोई देर नहीं लगी। और मेरे को जब बिगड़ फण का बाण मारा है तो बोले आज से लेके यहाँ मैं पड़ा हूँ ये टापू पे,
और उस दिन से राम नाम सुनाई देता है। रात में मैं सोता हूँ, कहीं राम शब्द आ जाए या राम दिख जाए तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। इतना खतरनाक, इतने भयानक है। और बोले हाँ, बोले एक बात, रावण को हाथ जोड़ के मारीच बोला, ये विचार आप त्याग दो, पत्नी की हरण की बात छोड़ दो, ये विचार भी मत करो। वो यदि ये विचार कर रहे तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ मारीच ने बोला कि आपका काल बुलवा रहा है, आपके सर पे काल बोल रहा है, ये जो तुम्हारी योजना है ये किसी ऐसे आदमी ने आपको बताई है कि जो तुम्हारा दुश्मन है। ठीक बता दी। बोले यदि ये है और इस प्रकार से ये है तो तुम्हारा कोई दुश्मन है और लंका का दिया बुझाना चाहते। बोले तुम तो मरोगे, पूरे राक्षस मर जाएंगे। अरे बोले जो है रावण तो रावण है, ताकत बता दिया, सब कुछ बता दिया। और बोला सुनो, गोस्वामी तुलसीदास जी उसी को बोल रहे हैं कि क्या बोलता मारीच, जय ताड़ का स्वभाव हत खंड्यो हर को दंड, खर दूषण त्रिसरा बधेव मनुज की असबर वंड। बोले तुम कुछ दिमाग है लंकेश, आपके पास 10 सिर हैं, आपके पास 10 बुद्धियां हैं, एक साथ 10 सिर से सोचने की आपकी ताकत है। और उसके बाद तुम एक बात बताओ कि जिस आदमी ने जो है ताड़का सुबाहु को क्षण भर में मार दिया, मेरे को बिगर फड़ का बाण मारा, मैं यहाँ डला हूँ, और उसके बाद में तुमको मालूम है तुम भी गए थे शिव धनुष उठाने के लिए, छोड़ के भगाए थे, शिव धनुष को उसने उठाया नहीं, तोड़ दिया। और उसके बाद में तुम्हारे भाई जो खर और दूसरे जो तुम्हारे समाल बलवान हैं और उसके साथ तीसरा, उनको क्षण भर में मार दिया। उसके बाद में भी तुम क्या बोल रहे हो कि वो मनुष्य हैं, राजकुमार हैं। अरे इतना बड़ा कोई वीर योद्धा है कोई नहीं है संसार में। बोले ऐसा कोई नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये आप क्या समझ रहे हो कि ये साक्षात भगवान है। रावण बोला ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, मन में सोचा उसने कि ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, मेरे को भी तुम्हारे साथ उद्धार होना, तुम्हारा भी उद्धार कराना और अपना भी उद्धार करना है। रावण बोला है सुनो, मारीच से अब वो अपनी बात में आया। बोले सुनो, ये गुरु जैसे बात मत करो, मेरे गुरु नहीं हो आप, ये उपदेश हाँ किसी दूसरे को देना। मैंने आदेश है, रावण का ये आदेश है कि तुमको अभी तुरंत चलना है और स्वर्ण मृग बनना है। मेरे साथ पास पूरी योजना है, आपको माया से स्वर्ण मृग बनना है और उसमें राम को भ्रमित करना है। और राम जब भ्रमित होंगे तो मेरे को मौका मिलेगा, मैं उनकी स्त्री का हरण करूंगा, हरण करके लंका में लेके आऊंगा और तब तक तुम्हें ये लीला में रहना है। पूरा योजना बताई। बोला फिर से उसने थोड़ा कोशिश किया, बोले मृग बन जाऊंगा ठीक है, लेकिन मैं जिंदा रहूंगा क्या? अरे भाई रावण से बोला भाई हम मृग बन के मेरे को क्या मिलने वाला है? हम राम के सामने जब गए थे तब तो उन्होंने बिगड़ फण का बाण मारा और हमारी दया कर दिया, हम जिंदा हैं। और अब हम सामने जाएंगे तो वो मेरे को छोड़ेंगे क्या? मैं मर जाएंगे। अच्छा बोले तुम मरने को इतने डरते हो? अरे क्या बोला, मरने को तुम इतने डरते हो? राक्षसों में ये नहीं होता है। बोले तुमको आप निश्चित कर लो राम के हाथ से मरना या मेरे हाथ से मरना, दोनों बात खत्म हो गई ना। बोले मरना ही है, जब तुम्हें हो राम के सामने मरना है तो राम के सामने मर लो, तो जाके लीला कर लो। और हमारे हाथ से मरना है तो हम अभी हाल गोविंदाय नमो कर देते, पूरा खत्म। मैं कर लूंगा, मैं फिर अपने आप से करूंगा, लेकिन तुम्हारी जरूरत नहीं। दोनों अब यहाँ जो है तुरंत मारीच ने बड़े सकारात्मक रूप से सोचा, आध्यात्मिक विषय को सोचा। बोले भाई ये दुष्ट के हाथ से मर जाएंगे तो मेरे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, और यदि भगवान के हाथ से मरूंगा तो भाई दर्शन करूंगा। बोले नाम लेने से उद्धार होता है, यहाँ तो सामने साक्षात भगवान राम मानेंगे तो मैं तो उनका ही पार्षद बन जाऊंगा। और हम और आपका भी जीवन का आध्यात्मिक विषय यही है, क्या हमें राम के हाथ से मरना है या रावण के हाथ से मरना? हाँ, सदकर्म करके जाओगे तो भगवान के हाथ से मरना होता, क्योंकि उस आत्मा को लेने के लिए साक्षात भगवान के पार्षद आते हैं, यमराज नहीं आते। और जो दुष्ट
प्रवृत्ति से दुष्ट कर्म के साथ मरता है, उसके लिए रावण रूपी राक्षस यमराज आते और फिर यमदूत गले में फांस बांधते वो खचोड़ते ले जाते और वो जाते हैं तो सिंहासन पे फूल बिछाए जाते हैं, उसके बाद पहुंचता। तो ये निश्चित कर लो। तो उसने विभीषण ने उसने मारीच ने निश्चित कर लिया, बोले भाई ये दुष्ट के हाथ से तो मेरे को नहीं मरना है, भगवान के धाम को जाना है, तो भगवान के दर्शन करूंगा और आनंद के साथ अपना प्राणांत हो जाएगा। ठीक है, मरना है, एक बार मरना है। अब निश्चित हो गया। विभीषण ने बोले, अब मारीच बोला इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर उसमें लिखते, क्या बोले, तब मारीच हृदय अनुमाना नवह विरोध नहीं कल्याणा शस्त्री मर्मी प्रभु सट धनी वेद बंद कवि भानस गुनी। एक और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर सा ज्ञान दिया कि बोले मारीच सोचा कि रावण से विरोध करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रावण से हम विरोध करेंगे, ना किया तो भगवान के दर्शन भी नहीं होंगे, मरना है वो ये मार देगा। तो यहाँ सूत्र दिया कि भाई जीवन में यदि ध्यान रखो 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। 9 लोगों से, गोस्वामी तुलसीदास जी बोला यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उनकी बात को मान लो, नहीं जगह छोड़ के आप चले जाओ, लेकिन उनका विरोध जीवन में नहीं करना, यदि आप अपना क्या भला चाहते हो। पहला कौन बोला, जो शस्त्र लिए हो, जो शस्त्रधारी हो और आप छुट्टा खड़े हो और उसको जबरदस्ती आप उसके विरुद्ध लड़काए, बोले तुम हटो, मतलब उसको यदि ललकारोगे तो फिर वो क्या करेगा, आप जीत नमो नमः कर देगा, बिल्कुल शस्त्र चला के। तो शस्त्री से, जिसके हाथ में हथियार हो, हथियार रखने वाले से कभी विरोध, मतलब साइड से निकल जाओ, हाँ सामना मत करो, उससे उलझने की जरूरत है। विरोध का मतलब होता है जानबूझ के, विरोध का सीधा सीधा मतलब है कि जानबूझ के उलझना। तो पहले तो हथियार बंद से मत उलझो। दूसरा, मर्म जो आपका जानता हो, अंदर की बात जानता हो, जो आपका भेद जानता हो, उससे भी कभी विरोध नहीं करना। नहीं, वो आके सब पूरा भेद दूसरे को बताएगा और आपका जो है क्या कर देगा, सफाया करा देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि आपके बैंक अकाउंट में इतने रुपए चोरी से यहाँ से वहाँ से जमा किए, वो सब भेद आपका। तो बोले क्या, भेदी का भी जो मर्म जानता है, जो अंदर की बात जानता है, बोले इससे भी विरोध नहीं करना। दूसरा बोला, क्या बोला, प्रभु स्वामी, जो मालिक हो उससे विरोध तो कभी नहीं करना। प्रभु यहाँ ये मालिक, और संसार में हमारे में जो हमारा पेट पाल रहा वो मालिक। तो मालिक से विरोध करना या भगवान से विरोध करना, ये भी बहुत भारी पड़ सकता है। हम किसी कंपनी में नौकरी कर रहे और उसके मालिक कोई ताल ठोक के खड़े हो गए तो वो 2 बार लाद देगा, कंपनी से बाहर कर देगा। तो इनसे विरोध नहीं करना, उनकी बात को आपको मानना हो मानो, नहीं लेकिन ये कहो नहीं तुमने गलत बोला है, बोले अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ सही क्या होता है, और थोड़ा डिस्टिकेशन दे देगा। तो बोले मालिक से कभी प्रभु से विरोध नहीं करना। इसके बाद जो मूर्ख हो, बोले उससे भी विरोध मत करना। मूर्ख 60 आदमी जो हो उससे विरोध नहीं करना, क्योंकि उसको आप ज्ञान दोगे तो वो मुंह में थप्पड़ दे देगा। तो इसलिए मूर्ख से भी क्या करो, समझ में आ जाए कि ये मूर्ख है, साइड से निकल लो। और जो धनवान हो उससे भी मत लजना भाई, क्योंकि पैसा की दम में बहुत ताकत होती है। यहाँ जानबूझ के लड़ाई करने वाली बात है, तो समझ लो कि ये मजबूत है, धनाढ़ है, ये बल रखता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं उससे चुपचाप बाएं से खिसक जाओ और उससे भी नहीं उलझना। और एक किससे, वैद्य से, डॉक्टर से भी जो है उलझना नहीं है। डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा, बोले नहीं तुमको ऑपरेशन करना नहीं आता या तुमको ये दवा, वैद्य जो तुम्हारा है, डॉक्टर जो है जो तुम्हारा उपचार कर रहा, उससे भी कभी उलझना। वो जो उपचार बताए उसको आराम से ले लो, नहीं लेना हो तो चुपचाप चले जाओ। नहीं झगड़ा करके दवा कराओगे तो वो कौन सा इंजेक्शन लगाएगा, फिर भगवान मालिक होगा। हाँ, और दूसरा बोले बंदी, कभी जो कविता कहता है, वो सरस्वती उसके पास रहती है, उसका भी विरोध नहीं करना। उसको जो कुछ बोलना वो वही बोलेगा, क्योंकि वो सत्य बोलता। वो जो देखेगा तुम्हारे बारे में जो बोलना है वो कभी पलट नहीं सकता, क्योंकि उसकी जिह्वा पे सरस्वती बैठी होती है। वो जो सरस्वती बैठे वाले आदमी, कवि का मतलब है जो साक्षात जिसकी वाणी पे सरस्वती, तो उससे कभी उलझना, क्योंकि वो भी वाक्पटुता में बहुत तेज है, कवि है, कब क्या बोलेगा क्या कर देगा, तो उससे भी साइड में निकल जाओ। अब ये आध्यात्मिक है। हाँ, क का नाम है ब्रह्मा, हाँ, वी का नाम है विष्णु, हाँ, ईश्वर का है ईश्वर, हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा इत्यर्था। हाँ, ईश्वर का है। भानस
रसोइया जो आपका खाना बना रहा है, खाना में लगाए हो और रोज उसको है बोले साला तुमने वो कल जो है फिर बताएगा कि कितना नमक डालना, कितनी मिर्ची डालना है, तो बोले रसोइया से भी विरोध नहीं करना, बोले बहुत बड़े। और एक जो गुणवान हो, जो गुनिया आदमी हो, गुनिया होता है ना, बोले ये बहुत गुनिया है, गुनिया से भी जो है दूर रहना, साइड से निकल जाना। ये 9 आदमियों की बात बताई गोस्वामी तुम जीवन में अरे जो गुनिया होते बहुत बुद्धिमान ज़्यादा हैं, तंत्र मंत्र करने वाले उनको भी गुनिया, उनको अरे वो मार देगा मुख तो आप ही मुड़ी के भर हो जाओगे, भूत लगा देगा पीछे आपको फिर तो, क्योंकि उससे झगड़ा कर लिया आपने। गुनिया बोलते जो नावते होते हैं ना बहुत से, जो है तंत्र मंत्र टोना टुकड़ा करने वाले, वो वैसे भी गुणवान भी है। यदि गुणवान है तो उससे क्या उलझना भाई, वो तो विद्वान है तो उससे नहीं उलझना। और जो अपनी भाषा में समझना, गोस्वामी यहाँ गुनिया बोल रहे हैं, गुनिया का मतलब है जो तंत्र मंत्र करने वाला है, उससे जबरदस्ती उलझ जाओगे, बोले तुम कुछ लेना देना नहीं, अरे बोले ये फालतू का ढोंग कर रहे तुम, और तो वो बराबर मारेगा तो कुछ ना कुछ, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाएगी ये बात कि हमने गुनिया से विरोध है। हाँ, तो ये चीज़ें जो 9 चीज़ें बताई, बोले जीवन में इनसे बच के रहिए और इनसे विरोध नहीं करना। इसीलिए महर्षि ने बोला कि भाई रावण तो सब में संपन्न है, जितनी चीज़ें बताई ये सबके अस्त्र शस्त्र से लेके ये पूरा सरसब्ज है, धनवान है, गुणवान है, सब कुछ है, और इससे विरोध करने से मेरा कोई फायदा नहीं। अब हमको स्वर्ण में बन जाए, इसी में मेरा उद्धार है। दोनों तरफ मेरा भी जो है, यदि इसके हाथ से मरना है तो मरना है, और भगवान के हाथ से मरना है तो मरना है। तो आगे गोस्वामी तुलसीदास जी इसी को बोलते कि महर्षि ने फिर क्या किया, अस जिए जान दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा, मनयति हरस जनाब न तेहि, आज देखे हो परम शनेहि। यहाँ विरोध भक्ति उत्पन्न हो गई उसके अंदर। बोले बस रावण को हाथ जोड़े, बोले भाई जो आपकी आज्ञा मैं उसका पालन करूंगा, अब आप देख लेना लीला क्या होगी वो हम नहीं जाने, लेकिन मैं स्वर्ग में बन जाऊंगा और अपने पास जितनी माया है वो हम उसका प्रयोग करेंगे। अब फिर आगे काम आपका है। तो यहाँ चला है, लेकिन मन में एक उसके अब जो है भक्ति जागृत हो गई प्रभु राम, क्योंकि मरना तो है, और यदि ये जो है हमको भी ये ज्ञान हो जाए, अरे कि भाई मरना तो है, तो जो समय है उसमें क्यों ना भगवान को याद कर लिया जाए। अरे वो समय वही, अब उसको भक्ति बोले कि अब जाऊंगा भगवान के चरणों के दर्शन करूंगा, भगवान का सामना करूंगा, भगवान को झुकाऊंगा, वो बार बार देखूंगा, भगवान को जितने बार दिखाऊंगा, भगवान को भक्त के पीछे दौड़ते दिखाऊंगा। इस प्रकार से उन्होंने पूरी योजना बनाई। और ये बहुत बड़ी बात है कि जब ये निश्चित हो जाए, और ये बोलते कि जिस समय मृत्यु जब आती है तो उस समय जीव को इस बात का ध्यान आता है, पश्चाताप करता वो, भले राम नाम ना निकले, भले क्योंकि अभ्यास नहीं था नहीं निकले, लेकिन उसको साक्षात पूरा संसार, और वो पश्चाताप करता है कि मैंने पूरा जीवन क्या कर दिया, निरर्थक निकाल दिया। आप लोग ऐसा मत सोचना, बहुत से लोग दुनिया में अभी भी ऐसे हैं, सुबह से लेकर शाम तक किसी आराध्य को न एक अगरबत्ती लगाते हैं न कभी पूजा, क्योंकि आप लोग करते हो इसीलिए लगता है कि ऐसा कोई होता नहीं। हजार लोग हैं कि वो न अगरबत्ती लगाते, ना किसी राम नाम, ना किसी नाम की कोई आराध्य नहीं, उनका कुछ नहीं करते, और बिल्कुल जानवर की तरह जीवन यापन करते हो, आनंद से रह रहे। आनंद से इसलिए रह रहे कि उनका प्रारब्ध है, उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से उनको आनंद ये देखने को मिल रहा। लेकिन इस जन्म में वो कर्म करके और उसके बाद आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। हमको आपको लगता है कि ऐसे कैसा हो सकता है, ऐसे लोग कैसे हो सकते कि भक्त भगवान का नाम नहीं लेते हो। बहुत सब दुनिया में भरी पड़ी हुई, कोई किसी से कोई मतलब नहीं, अपने मौज मान छानो, भगवान में जन्म मिला है, अच्छा साधन दिया भगवान ने, बोले छान फूक के बराबर रहो। तो इस प्रकार से लोग हैं, और इसीलिए बार बार ऐसा बोला जाता है कि बगैर भगवान की भक्ति के जीवन यात्रा आपकी बिल्कुल बेकार है, मानव जन्म बेकार है। तो इसके लिए उनको बोला पैर लग रहे हाँ, को वो नहीं हाँ, अच्छा इसके बाद मारीच ने जब सोच लिया और बोले रावण के साथ चला, और भगवान के प्रेम में अद्भुत खो गया है, और खोने के बाद अब जाके क्या करता है कि सीधा वहीं पहुंच गया। अब पहुंचा तो मारीच ने स्वर्ण मृग बना, लेकिन अलौकिक स्वर्ण मृग बना। उसका ऊपर का जो शरीर है उसमें सोना जैसा दिखाई देता है, और बीच बीच में जो ठपके हैं
वो मोती जैसे दिखाई दे, जैसे हीरा मोती इस प्रकार का छपकेदार अलौकिक, ऐसा सृष्टि में कोई हिरण नहीं। और वो क्या किया, प्रभु श्री राम के आश्रम के बार बार इधर से उधर उधर से उधर और वहीं चक्कर मार रहा। रावण ऊंचाई से खड़े होकर देख रहा कि भाई क्या होता है, लेकिन ना राम देख रहे और ना लक्ष्मण देख रहे, क्योंकि ये माया का स्वरूप मायावी हिरण है। लेकिन तुरंत माया रूपी सीता ने तुरंत माया को देखा। उस सीता ने देखा, अरे एक बात हम और आपका भी है, संसार में कोई अलौकिक चीज दिखे तो तुरंत आकर्षण होता है। सीता बोले, अरे ये जी वो गरीब हिरण, ऐसा हिरण तो आज तक हमने कभी देखा नहीं, बिल्कुल स्वर्ण, और इसकी जो चटके हैं वो मोती बिल्कुल मणि जैसे चमक रहे हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? और तुरंत क्या किया, राम को लक्ष्मण को चिल्ला चिल्ला, अरे बोले प्रभु आओ देखो मैं आपको कितना सुंदर हिरण दिखाती हूँ। राम लक्ष्मण को बुला रही और दिखा रही, बोले देखो मायावी हिरण है। अच्छा, यहाँ प्रभु श्री राम बोले राम की तो माया है, तो राम कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण जी ने, वाल्मीकि रामायण से है, रामचरित में सीधा लिया उन्होंने। यहाँ लक्ष्मण जी ने देखा, देखने के बाद प्रभु श्री राम से बोले, प्रभु एक बात बताओ, आप संसार में कभी आपने ऐसा हिरण देखा? क्षत्रिय कितनी मृगया करते हैं, कितने हिरण माने गए, कहां से कहां तक आ गए, लेकिन ऐसा हिरण तो देखा कहीं? आप ध्यान करो, भगवान राम बोल रहे हैं मेरी लीला खराब करने वाले हैं। लक्ष्मण जी भी जीवाचार्य हैं। जीवाचार का मतलब जो है, जो जीवों के आचार, गुरुओं के गुरु। भगवान लक्ष्मण जी का जो चरित्र है वो जीवों के जीव मतलब गुरु, क्योंकि उन्होंने जो आदर्श स्थापित किया है उनके व्यवहार से, भक्ति से, उनकी शक्ति, वो सब जो है जीवाचार गुरु का है, क्योंकि उसके ऊपर कोई चरित्र है नहीं। चाहे भक्ति में देख लो, त्याग में देख लो, तपस्या में देख लो। तो तुरंत उन्होंने देखा, अरे वो प्रभु श्री राम से बोला ये कुछ नहीं है, राक्षस मारीच है, और आप बोल नहीं रहे कुछ। और ये जो है माया दिखा रहा, माया भी है। ऐसा संसार में आप बताओ कोई हिरण आज तक देखा क्या? परोक्ष रूप में पूछ रहे भगवान, आपने ऐसा सृष्टि में कोई हिरण बनाया क्या? क्योंकि आप जो सृष्टि रचते हो वो आपके द्वारा रची गई है, लेकिन ऐसा हिरण तो नहीं देखा गया। राम कुछ नहीं बोले। तब तक सीता जी ने संकल्प कर लिया। क्या कर लिया? बोले प्रभु, राम से बोली प्रभु ये हिरण मेरे को चाहिए। वाल्मीकि रामायण में तो सीधा सीधा बताया कि सीता जी ने बोला देखो एक बात, ये हिरण प्रभु मेरे को चाहिए, या तो जिंदा लाओ और नहीं मरा लाओ। बोले क्या करोगी इसको? भगवान ने समझाया सीता जी को। अरे बोले क्या करोगे इस सोने के हिरण को? अरे भाई इससे क्या बन जाए? नहीं नहीं, बोले ये अलौकिक है, और जब ये मेरे पास आ जाएगा मैं इसको अपने साथ रखूंगी, और इस दंड कारण के तोहफा के रूप में इसको हम क्या करेंगे, अयोध्या लेके जाएंगे और वहां भी सबको दिखाएंगे कि ऐसे भी। अरे बोले देवी ऐसा कुछ नहीं होता, ये दिखाई देता है। नहीं नहीं नहीं, बोले वास्तव में है, देखो वो हमारी तरफ देख रहा। अब वो क्या कर रहा नट? बोले भगवान राम कहने वाले हैं कि ये मायावी है। नहीं नहीं, बोले बिल्कुल देखो एक एक तरफ देख रहा, फिर थोड़ा दूर चला जाता, फिर कुछ खाने भी लगता वो वहां करके, क्योंकि इससे ये न लगे कि वास्तव में किन्हीं को शक नहीं होना चाहिए कि मायावी है। तो पत्ती तोड़ तोड़ के खाने। सीता जी बोले देखो वो पत्ती खा रहा। अरे मायावी कोई हिरण होगा तो ऐसा थोड़ा। प्रभु राम से बोली नहीं प्रभु, आज तक मैंने आपसे जीवन में कुछ नहीं मांगा। सीता जी स्वर्ण मृग को देखकर आसक्त हो गई। भगवान राम बोले आज तक बोले कुछ नहीं मांगा, आज मैं मांग रही हूं। लक्ष्मण जी शांत हो गए कि अब जो है भगवान राम और सीता की बात हो रही, तो बीच में मैं क्या बोलूं? मेरे को ये हिरण आप या तो पकड़ के ले आओ, और पकड़ में नहीं आता है तो आप इसको मार के लाओ, इसकी खाल लेके आना, इसकी खाल रखूंगी बढ़ा के, और सबको दिखाऊंगी कि देखो इस प्रकार के भी हिरण होते हैं संसार में, अलौकिक है। भगवान राम बोले ठीक है भाई देवी, आप नहीं मानती हो तो इस हिरण को मैं जो है कोशिश करता हूँ, प्रयास करूँगा। अब वो तो हमारे बस में तो नहीं है, वो तो है। और प्रभु श्री राम ने यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी को बोला। क्या बोला? और प्रभु श्री राम ने यहाँ सबसे पहले तो लक्ष्मण जी को ज्ञान दिया। बोले भाई मैं जाता हूँ, इस हिरण को पकड़ता हूँ, नहीं पकड़ूंगा तो मार के ले आऊँगा, लेकिन मैं आऊँगा। लक्ष्मण जी बोले नहीं नहीं,
आप मत जाइए, मैं जाऊंगा। अरे भाई मेरे को बोलो ना, आप आदेश दो, मेरे को आज्ञा करो, कभी आप पकड़ सकते तो मैं भी पकड़ सकता हूँ, मार सकता हूँ तो मैं भी मार सकता हूँ। बोले नहीं। ये सीता जी ने जो, ये हमारे आध्यात्मिक विषय बहुत से पंडित लोग जो है इस बात को भी बोलते, अरे भाई राम को क्या जाने, लक्ष्मण मार देते, अरे राम को उसके पीछे जाने की क्या जरूरत थी, उसको तीर मार देते। अरे जयंत को बैठे बैठे चला दिया तो त्रिलोक घूमा, ये कितना बड़ा मारीच था। लेकिन सीता जी ने बोला पकड़ लो, तो पकड़ने के लिए तो दौड़ना पड़ेगा। और भक्त की इच्छा है भगवान को दौड़ाने की, उसने संकल्प किया, वो परम भक्त हो गया कि भगवान मेरे पीछे पीछे दौड़े और फिर मैं उनको देखूं तो मेरे को आनंद आएगा। तो भगवान की ये लीला में पूरी में कहीं शंका नहीं करना, केवल एक ही बात देखना, भक्तों के आनंद के लिए भगवान की लीला चलती है। अब यहाँ राम ने जब बोला तो लक्ष्मण जी बोले, लक्ष्मण जी को मना कर दिया कि सीता जी ने मेरे से संकल्प किया, मेरे से मांगा, और लक्ष्मण मेरे से कोई चीज मांगी और मैं नहीं दूं तो ये तो मेरे लिए धिक्कार है ना। आपसे नहीं मांगा, मेरे से मांगा, इसलिए आप क्या करिए, सीता जी की देखरेख करिए। ये भगवान ने चेताया कि ये वनवास है और यहाँ दंड कारण में बड़े मायावी जो है राक्षस लोग रहते हैं, इसलिए आप बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए और ध्यान रखना, सीता जी की सुरक्षा आपको करना है। और मैं जो है इसके पीछे जाता हूँ, ये स्वर्ण मृग है, इसको मैं लेके आता। भाई प्रभु श्री राम ने तुरंत जो है कछोटा बांधा है, धनुष उठाया है, और मृग ने देखा कि अब तो ये तब तक वहां घूमता रहा, और उसके बाद जैसे ही राम खड़े हुए कि उसने भाग लिया। और भागने के बाद वाल्मीकि जी बोलते कि आगे दूर जाके और ओट लेके फिर राम की तरफ देखता, जैसे शिकार को, तो बोले भगवान फिर दौड़ते, फिर आगे बढ़ता। इस प्रकार से यहाँ बोला क्या, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, फिर प्रभु हैं बिलो कहें धन्य न मौसम आन। और यहाँ मरीज बोला बस अब हमारी जीवन जो है पूरा क्या हो जाएगा, इससे बड़ी बात कोई नहीं कि भगवान दौड़ रहे और हम क्या करेंगे, बार बार देखेंगे। भगवान के बार बार दर्शन करना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है, भगवान का दर्शन ही सबसे बड़ा क्या है, हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो बोले हमारा भी उद्देश्य यहाँ पूरा हो जाएगा। अब ये हिरण का भगवान राम पीछा करते करते कहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी एक बहुत सुंदर बात बोलते हैं, निगम नेत स्यु ध्यान न पावा, माया मृग पाछे शोधावा, कबहु निकट पुण्य दूर पर आई, कबहु प्रगट कबहु छपाई। और बोले एक भगवान का अद्भुत चमत्कार देखो कि वो भक्त के लिए, भक्त उसके पीछे दौड़ रहे हैं, क्योंकि उसकी इच्छा है कि भगवान मेरे पीछे दौड़े, मैं उनका उस तरीके से दर्शन करूं। जबकि संसार में जो वेद हैं, वेद ने भी भगवान की गहराई को नहीं पा पाया। और यहाँ जो है प्रभु शंकर, भगवान शंकर स्यो, जिनको ध्यान में रात दिन ध्यान करते, ऐसे भगवान मायावी हिरण के पीछे दौड़ रहे हैं। बड़ी अलौकिक बात है। बोले देवी ये भगवान का केवल भक्त के लिए आनंद प्रदान करने वाली बात है। और वो क्या कर रहा है, भगवान को नचा रहा है। कभी नजदीक दिखाई देता, माया से कभी दूर हो जाता, कभी नजदीक दिखाई देता और कभी छुप भी जाता, तो भगवान उसको ढूंढते हैं। अब भगवान का भी ये था कि भाई सीता का जो हरण होना है, जब दूरी हो जाएगी तो रावण को पूरा समय मिल जाएगा और ये पृथ सीता का हरण। और मारीच भी यही सोच रहा कि भगवान थोड़ा दूर आ जाए तो ये लीला समाप्त हो जाए, रावण का भी काम बन जाओ, मेरा भी उद्धार हो जाए। तो तीनों को मालूम था सब, हाँ तो मालूम, तीनों की लीला है भाई, तीनों ने जो लीला रची है और वो उसी हिसाब से जो हो रहा। और इस प्रकार से मारीच क्या किया, माया करते हुए प्रभु श्री राम को बहुत दूर ले गया। और दूर लेने के बाद में अब भगवान ने देख लिया कि अब इसको भगवान राम ने जो है बाण मार दिया। खींच के जब बाण मारा है तो मारीच तुरंत जो है गिरने से पहले हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, इस प्रकार से उसने तीन बहुत जोर से बोला। राम का उसके अंदर भक्ति भाव था, भगवान का साक्षात भगवान की वाणी के रूप में। और इधर हे लक्ष्मण, हे, ये दंड कारण में गुंजायमान हुआ क्योंकि माया भी है। और गुंजायमान हुआ तो सीता ने, अरे ये तो मेरे प्रभु की आवाज है,
और वो भी क्या है, क्रंदन है, आवाज में कोई हंस नहीं रहे, हे लक्ष्मण, तो मतलब कोई कष्ट में है, परेशानी में है, इसके लिए वो अपने भाई को मदद के लिए पुकार रहा है। और यहाँ सीता जी तुरंत चौकस हुई। पहले तो भगवान राम ने जब निकट गए तो देखा कि मारीच जो है पड़ा हुआ है, हिरण का गोविंदाय नमो नमः हो गया, गोविंद कहीं रहा नहीं, मारीच साक्षात प्रकट हो गया। भगवान ने सबसे पहले तो उसको मुक्ति प्रदान की, वो पार्षद बन के भगवान के स्वरूप में ही जो है भगवान के धाम को गया। और इधर क्या बोला गोस्वामी तुलसीदास जी, उसी को बोलते हैं, लक्ष्मण कर प्रथम जे लामा नामा, पाछे सुमरह मन महु रामा, प्राण तजत प्रगट निज देहा, सुमिर से राम समेत सनेहा, अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। और क्या बोले कि भाई जैसे लक्ष्मण जी का तो देख रहा है, नाम लिया हे लक्ष्मण, जब प्राण छूट रहे तो धीरे से राम 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 बोलता, पहले जोर से लक्ष्मण जी, वो धीरे से राम राम। और ऐसा राम राम कहते ही उसने क्या कर दिया, अपने प्राणों को त्याग दिया। उस साक्षात स्वरूप में जो उसका स्वरूप था वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गया। भगवान ने जैसी संत मुनि महात्माओं को जो गति मिलती है, भगवान ने दुर्लभ गति मारीच को प्रदान किया। और भगवान जिसको गति देते हैं, दुष्ट है, यदि दुष्टता से भी भगवान का जाप कर रहा है तो भगवान उसी विधि से, शत्रुता से, लेकिन बाद में उसको भी मोक्ष मिलती। जो भक्त है उसको माँ की तरह पालन करते हुए, माँ की तरह प्यार करते हुए उसको भी मोक्ष प्रदान कराते। तो भगवान का भजना है, कैसे भी आप भजें, भगवान के भजने में एक ही से है कि इस संसार से हमको क्या हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, जन्म मरण के बंधन से हम जो मुक्त हो जाएंगे। यहाँ भगवान ने जो है मारीच को गति प्रदान की, और गति प्रदान करने के बाद में अब कल जो है सीता जी और लक्ष्मण जी का संवाद होगा। सीता जी उनको बोलेंगी और लक्ष्मण जी उसका जवाब देंगे, और फिर प्रभु श्री राम की आगे लीला बढ़ेगी और कल सीता जी का हरण रावण कर पाएगा। अभी उसको प्रतीक्षा करने दो। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय जय सीताराम।